माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दीक्षित सर। आई एम सूरज दीक्षित एंड माय डियर सन्स। चलिए आज के लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। हम आज पढ़ने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स लेक्चर नंबर 15 माय डियर सन्स। ठीक है, लेक्चर नंबर 14 तक कंप्लीट हो चुका है और उसमें माय डियर सन्स हमने बहुत सारे लॉज, पोस्टुलेट्स और क्वांटम मैकेनिक्स के हर पहलू के बारे में बात की माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब एक पहलू क्वांटम मैकेनिक्स से थोड़ा हटकर वेव पर है। ठीक है, किस पे है? वेव पर है। क्वांटम मैकेनिक्स में जिस वेव पार्टिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसका माय डियर स्टूडेंट्स कुछ सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप वेव नेचर पढ़े होंगे क्लास 12th में और बीएससी सेकेंड ईयर में, तो आपको पता होगा कि किसी भी वेव का, ठीक है, एक सिंपल हार्मोनिक वैल्यू होती है। ठीक है, या फिर वो किसी चीज़ में हो, किसी के थ्रू इंडिकेट हो। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो किसी भी तरह से हो तो वेव का एक सिंपल हार्मोनिक वेव होता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज उसी तरीके की बात करने वाले हैं हम, जिस टॉपिक का नाम है माय डियर स्टूडेंट्स सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो माय डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले देखिएगा, हम जानते हैं कि सिंपल हार्मोनिक क्या होता है। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? जो हमने पिछले पढ़ा था, अगर 11th-12th में आपने पढ़ा हो कि माय डियर स्टूडेंट्स कोई पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, वहाँ से एक थ्रेड करके हम एक बॉब लटका देते हैं। ठीक है, यहाँ से टू एंड फ्रो माय डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए टू एंड फ्रो क्या कर रहा है, ये बॉब मूव कर रहा है। ठीक है, टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, मतलब दो पॉइंट्स के बीच में मूव कर रहा है, इसका मेन पोजीशन है। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स क्या हो रहा है कि ये बॉब अगर मूव करेगा, ठीक है, तो वो कोई मोशन करेगा। क्या करेगा? मोशन करेगा। और अगर क्या करे, यही बॉब इसी सोर्स के थ्रू पूरा घूमे तो इसे कहेंगे पीरियोडिक मोशन, और ये इतना अगर घूम रहा है तो इसे कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो जो ऑसिलेशन मोशन हो रहा है, ठीक है, इसमें जो भी y इक्वल टू आर डी एक्स थीटा बनता है, जो भी थीटा या फिर जो भी इक्वेशन बनता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो उस वेव को माय डियर स्टूडेंट्स डिनोट करने के लिए होता है, जो कि क्या हो रहा है, जो इस बॉब के थ्रू रिप्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो समझिएगा इसी चीज़ को माय डियर स्टूडेंट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन, वहाँ पे हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा था वेब में, क्लास 11th या बीएससी सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा होगा माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखना यहाँ पे हमें पढ़ना है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, तो ये पुरानी बात थी। अब आ जाइए नई बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को लेकर। तो यहाँ पे लिखिएगा, हमारे साथ लिखते हुए चलिए, अ हार्मोनिक, ठीक है, अ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज अ पार्टिकल इन पोटेंशियल। क्या लिखिए? पोटेंशियल। क्यों पोटेंशियल? अच्छा, पोटेंशियल। क्यों पोटेंशियल? क्योंकि देखो, हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो यहाँ पे अब बॉब नहीं है सर जी, अब यहाँ पे वो कौन है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, एक चार्ज है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, समझना। अब देखना, हैव हार्मोनिक ऑसिलेटर इज अ पार्टिकल इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, उसकी एनर्जी की बात हो रही है, एनर्जी वेल गिवन बाय Vx। हमने कहा था कि उसका इक्वेशन होगा, तो क्या होगा? Vx इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर। उस पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन क्या दिया है? हाफ kx स्क्वायर इज कॉल्ड द फोर्स कांस्टेंट, इज कॉल्ड द फोर्स कांस्टेंट। अब देखना, टू फाइंड द आइगन वैल्यू। क्यों? अरे सर जी, हमने वेव में जितनी चीज़ें बात की वो लैम्डा के थ्रू बात की, और लैम्डा क्या था? आइगन वैल्यू, तो उसी की बात कर रहे हैं। तो टू फाइंड द आइगन वैल्यू एंड क्या? आइगन फंक्शन। आइगन फंक्शन क्या था? साई। क्या था? साई। तो आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन, ठीक है, आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन ऑफ द क्वांटम
हार्मोनिक ऑसिलेटर, देखो कितना अच्छा वर्ड मिले हमको। हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर लिखे या फिर क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर लिखे। देखो क्वांटम मैकेनिक्स है तो क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर लिख सकते हैं, ठीक है। यू शुड सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम। यू शुड सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस चीज को माय डियर स्टूडेंट्स देखना, यहां पे हम डिनोट करेंगे -h0 अपॉन, जैसा कि हम फॉर्मूला जानते हैं 2m क्या d2/dx² प्लस हाफ kx²। पोटेंशियल क्या दिया है, हाफ kx² प्लस भी लिखते थे ना वहां पे, वही था पोटेंशियल एनर्जी। अब देखना क्या फंक्शन, क्या आइगन फंक्शन क्या होता है, आइगन फंक्शन होता है साई, साथ कौन सा कंपोनेंट x का, इज इक्वल टू ई एक्स, ई साई का फंक्शन x। अब देखना समझ लो, पहले समझा लेते हैं। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर सेम वही सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह है, लेकिन बस यहाँ पे बात किसकी होगी, पोटेंशियल एनर्जी की होगी, ठीक है, जिसे माइडेसंस Vx से डिनोट किया जा रहा है। हाफ kx² उसकी वैल्यू है, जिसे फोर्स कांस्टेंट भी कहा जाता है। अब कह रहा है, ठीक है, यहाँ से नया मुद्दा शुरू हुआ कि टू फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन फाइंड करना पड़ेगा। देखो हमने शुरू में ही कहा कि अब उसी बॉब के जगह पे हम इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं, ठीक ना। अब हम क्या रख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं और बात किसकी हो रही है, क्वांटम मैकेनिक्स की हो रही है माय डियर स्टूडेंट्स, बात किसकी हो रही है, अगर क्वांटम मैकेनिक्स की बात हो रही है तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहेगा, उसके लैम्डा के बारे में और उसके साई के बारे में जानेंगे, तभी तो हम क्वांटम मैकेनिक्स समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, टू फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यू का मतलब लैम्डा, ठीक है, आइगन फंक्शन का मतलब साई, ठीक है, ऑफ द क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर यू शुड सॉल्व द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या होगा, जो आपने पढ़ा है किसमें, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में। तो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन रहा, -h0² 2m d2/dx² प्लस ये पोटेंशियल होता था ना, यहाँ पे v होता था। अगर यहाँ पे ऐसे बंद कर दें तो यहाँ पे क्या लिखा होता था, v लिखा होता था और हम उसे रिप्लेस करते थे। लेकिन यहाँ पे v की जगह पे क्या लिखेंगे, हाफ kx², क्योंकि पोटेंशियल वैल्यू की वैल्यू है। ये देखो लिख दिया हाफ kx², फिर क्या लिखा साई x। क्यों सर जी, क्योंकि ये आइगन फंक्शन है, ठीक है, क्या है, आइगन फंक्शन है, इज इक्वल टू ई साई, ये साई है, थोड़ा ध्यान देना, ई साई x, साई के साथ x क्यों, क्योंकि उसका कंपोनेंट चल रहा है, किसका कंपोनेंट, x का कंपोनेंट। कहाँ से मिला है हमको सर जी, ये डेफिनेशन से मिला है x, ठीक है। यहाँ तक क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखना, अब लिखते हैं द आइगन वैल्यूज, ठीक है, साथ लिखते चलिए, समझते चलिए बस। आइगन वैल्यूज ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर आर EV इज इक्वल टू h0 ओमेगा, फिर W देखो, जो मन करे वो लिखे, ठीक है, h0 W या फिर ओमेगा, जो मन करे लिख दीजिए, ओमेगा लिखिए, ठीक है, हाफ प्लस v क्या पोटेंशियल, वेयर, अच्छा यहाँ पे चलो दिया हुआ है क्या, वेयर दे देते हैं ना, नहीं दिया तो दे देते हैं, 0 1 2 10 कुछ भी हो, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ भी हो, ऐसा नहीं है कि हम कंपलसरी लेते। देखो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, तभी तो इसे इक्वेशन सेकंड मानोगे, इसे इक्वेशन सेकंड मान लेना, ठीक है। दो चीज़ें आ गई अपने पास, दो चीज़ें तय हो गई। यहाँ पे हमने लिखा कि द आइगन वैल्यूज ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर आर EV सच दैट EV इज इक्वल टू h0W हाफ प्लस v हम कुछ भी ले सकते हैं, 0 1 2 10 जो भी लेना चाहो, ठीक है। अब देखना, हमें पता है कि अगर ऐसा होगा तो जो द वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर इज इंडिकेट बाय v, जो यहाँ पे वाइब्रेशन होगा उसका क्वांटम नंबर डिनोट होगा किस चीज से, v से, ठीक है। एंड कैन टेक इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 ओमेगा, ठीक है, जो ओमेगा यहाँ पे है उसकी बात करते हैं। ये ओमेगा जो यहाँ पे है, ओमेगा इज द सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी यूज फॉर द क्लासिकल ऑसिलेटर, ठीक है। ये ऑसिलेटर के लिए सेम होगा, यहाँ पे लिखना फॉर ऑसिलेटर
सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये आ जाओ आगे का मुद्दा बढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो बात होगी, यहाँ तक बात हुई किसके लिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, लेकिन हमने मुद्दा क्या लिखा है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। तो चलिए अब मुद्दा ऑसिलेटर वाली बात करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, ऑसिलेटर वाली बात होगी -H0 2m, देखो साथ में ओमेगा जुड़ गया, ठीक है, d2 या फिर del 2 d2x², ठीक है, प्लस हाफ। अब देखो यहाँ पे था kx², यहाँ पे लेकिन हम किसके साथ लिखेंगे, ओमेगा के साथ, तो क्या हो जाएगा m ओमेगा x² अपॉन H0। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? बिल्कुल नहीं क्लियर फिर भी लिख लेना, ठीक है, नहीं क्लियर फिर भी लिख लेना, और मैं समझा रहा तो रिपीट करके देख लियो, ठीक है। अब आगे बढ़ो, तो ये साई फंक्शन कौन सा, x इज इक्वल टू में क्या चलेगा, इज इक्वल टू में देखना ई तो था, ठीक है, ई तो था, क्या क्या था, ई था, साई और x था, लेकिन अब हमने जो चेंज किया है ऑसिलेटर के लिए, वो यहाँ पे क्या ले देगा, H0 ओमेगा ला देगा, ठीक है, H0 ओमेगा ला देगा, जो कि यहाँ पे उसने काम किया, ओमेगा लाया H0, ठीक है, यहाँ पर भी H0 ओमेगा नीचे ला दिया, H0 तो ऊपर था ही, ठीक है। तो ये चेंजेस हुए किसके आने की वजह से, ऑसिलेटर के फॉर्म से, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो इसे इक्वेशन नंबर 3 बना लो। अब ध्यान देना माय डियर स्टूडेंट्स, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन, 3 पॉइंट्स हमारे बन चुके हैं, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। बस ये लास्ट टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स का, इसलिए थोड़ा आपको बोर्डिंग लग रहा होगा। एंड बाय डिफाइनिंग अ न्यू एडमाइंशनल ठीक है वेरिएबल, क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल ऐड करते हैं y इज इक्वल टू कोई भी वेरिएबल जो दिया हुआ था m ओमेगा अपॉन H0 x, ठीक है, ये हमने वेरिएबल ले लिया, एक कोई भी एडमाइरल वेरिएबल ले लिया जिसके थ्रू क्या हो, हमें वैल्यूज कंफर्म हो जाए, ठीक है, वैल्यूज कंफर्म हो जाए मैडिसिन। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम निकालें तो साई0, पहले साई0 से शुरू करें, साई0 से शुरू करें, छोड़ो पहले रुक जाओ, पहले इक्वेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। इक्वेशन लिखना, इक्वेशन हो जाएगा -1/2 d2 अपॉन dy, ठीक है, किसके लिए, इस y के लिए निकाल रहे ना, y प्लस हाफ y², ये ब्रैकेट बंद। अब कौन सा फंक्शन, साई x नहीं होगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि इस y टर्म की बात करें, इस x वाली टर्म की बात नहीं हो रही है, इंटरनल की बात नहीं हो रही है, तो y, ठीक है, इज इक्वल टू ई H0 ओमेगा, यहाँ पर भी क्या, साई के साथ x नहीं होगा, y होगा, ठीक है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? अब लिखना, अब आ जाओ, देखो अब हम क्या करते हैं, हमें जो आइगन फंक्शन फाइंड करना था वो आएगा क्या, देखना माय डियर स्टूडेंट्स, आएगा साई0 y इज इक्वल टू नॉट एक्सप्रेशन -y²/2, ठीक है, ऐसे ही साई1 y इज इक्वल टू n1 y -y²/2, ये क्या हो जाएगा, EXP लिख लो, साई2y इज इक्वल टू n2 2y² -1 EXP -y²/2। अब ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है, ऐसे हम साई3 का लिखना चाहें तो y साई3y इज इक्वल टू n3 हो जाएगा, और फिर ये देखो 2y, ये पावर कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा 3y, क्योंकि वही चीज़ नीचे आता है। अब देखना
इज इक्वल टू फिर ई एक्स पी जैसा कि हम हमेशा लिख रहे हैं माइनस वाई स्क्वायर बाई टू। ठीक है, अब अगर हम y का लिखना चाहें, साई और केवल y, यहाँ पे कोई वैल्यू मत लिखो, ठीक है, y का लिखना चाहें तो जाएगा एन वी एच वी, ये एन वी और ये एच वी, ये देखो ये एन वी है, ये एच वी है, गड़बड़ मत होना, एन वी एच वी, फिर क्या y, फिर ये ई एक्स पी हमेशा रह रहा है, ई एक्स पी, फिर लास्ट में वैल्यू माइनस वाई स्क्वायर बाई टू, ये तो कभी नहीं बदला, ये तो वैल्यू कभी नहीं बदली, यानी कि हमारा जो साई फंक्शन आ गया माय डियर स्टूडेंट्स, वो क्या आ गया, एन बी एच बी वाई ई एक्स पी माइनस वाई स्क्वायर बाई टू। तो ये क्या हो गया, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का इक्वेशन हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, इस इक्वेशन तक क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखना, बस एक चीज देखना है, ठीक है, इसका जो ग्राफ बनेगा, इसकी जो ग्राफिंग होगी माय डियर स्टूडेंट्स, वो कैसी होगी, वो कुछ इस तरह से पैराबोलिटिक होगी। क्या होगी, द नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन अ क्वांटम नंबर एनर्जी। क्या लिख लीजिए, द नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीजेज with increasing quantum number and energy। ठीक है, देखना, अब केवल बोल देते हैं, however unlike in classical harmonic oscillator, not only about their discrete level but the ground state does not have zero energy। ठीक है, rather a finite amount of 1/2 h naught omega, the minimal amount of energy is known as zero point energy। क्या, एक और चीज जान लो, the minimal amount of energy is known as 0 point energy। ये हुआ हमारा मुद्दा खत्म। ये देखो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हर साल पूछता है 1 मार्क्स में। ठीक है, इसका कोई ऐसा ईयर्स नहीं है जिस पे इस पे क्वेश्चन ना पूछे। ठीक है, अगर इसे अलग से नहीं पूछेगा 1 मार्क में तो इसके साथ पूछ देगा 9 मार्क्स में। ठीक है, तो देखो इस चीज़ को तैयार कर लो कि मिनिमल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज 0 पॉइंट एनर्जी। ठीक है, साथ ही में माय डियर स्टूडेंट्स इस सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक बार बता देते हैं। हमने क्या किया, सिंपल हार्मोनिक मोशन हम सिंपल जानते थे, फिर हमने इस Vx का यूज किया जो कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ऑसिलेटर की तरह यूज हुआ। अब हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखा, उसके साथ हमने जब ऑसिलेटर के फॉर्म को जोड़ा तो माय डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन 3 के बाद हमारा बना, हाँ, एक y लिया, ठीक है, एक वेरिएबल लिया, उसका हमने क्या किया, लिया। अब दोनों को कंपैरिजन करके हमने साई y, साई 1 y, साई 2 y ऐसी वैल्यूज़ को निकाला। उसके बाद हमने साई y को वैल्यू को निकाला। क्यों निकाला, क्योंकि हमें क्या करना था, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का ये फॉर्म निकालना था, ये जो कि ज़रूरी था। तभी तो पता चलता कि जो डी ब्रॉगली ने सर्च किया था शुरू में कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये मोशन करेगा तो इसके साथ एक वेव चलेगा, तो वेव चलेगा तो उसका कुछ सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, उसका ऑसिलेटर का कुछ मोशन होगा। वो चीज़ क्या होगी, वही ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर डिनोट कर रहा था। और वो चीज़ होगी माय डियर स्टूडेंट्स, ये साई वाई इज इक्वल टू एन वी एच बी वाई एक्स पी माइनस एच स्क्वायर और माय डियर स्टूडेंट्स अपॉन 2। ये है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब समझना ये कैसा, मतलब इसे डिनोट करेंगे, इसे मतलब ऐसा ही क्यों डिनोट कर सकते हैं पैराबोल के फॉर्म में। तो इसे लिखते हैं कि द नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीज, अगर नोड्स ऑफ नंबर इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन क्वांटम नंबर एंड एनर्जी माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, द नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन क्वांटम नंबर ऑफ एनर्जी। ठीक है, और साथ ही में पूछता है कि 0 पॉइंट एनर्जी क्या होता है। ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, तो माय डियर स्टूडेंट्स आपका क्वांटम मैकेनिक्स जो है, ठीक है, वो पूरी तरह से लगभग 90% हमने पढ़ा दिया है।
पूरी तरह से तो नहीं कह सकते क्योंकि कुछ टॉपिक छूटे होंगे और कुछ टॉपिक कई सारे यूनिवर्सिटीज़ की सिलेबस में अलग अलग दिए हैं, ठीक है। तो जो अलग अलग सिलेबस में दिए हुए हैं माय डियर स्टूडेंट्स, उसे चेक करके ये 90% हमने पढ़ा दिया है, बचे हुए 10% हम इसके बाद एनालिसिस करके पढ़ा देंगे, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स एक तरफ से समझ लीजिए कि आपको पासिंग मार्क्स दिलाने भर से ज़्यादा, यानी कि मान लीजिए आपका पेपर होता है 45 नंबर्स का, ठीक है, 65 मार्क्स का होता है, तो आपको लगभग कितने का होता है, 45 का होता है ये वाला, 4 पेपर है ना, अभी 4 पेपर हैं, 45 का होता है, ठीक है। अब 45 में माय डियर स्टूडेंट्स आपको आराम से लगभग 40 मार्क्स गेन करने का हमने आपको चांस दे दिया है, ठीक है। बचे हुए 5 मार्क्स माय डियर स्टूडेंट्स, बचे हुए 5 मार्क्स आपको इस 10% में से मिलेगा और वो हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर 15 था माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, लेक्चर नंबर 15 था क्वांटम मैकेनिक्स का। इसमें हमने 90%, 15 लेक्चर में हमने 90% क्वांटम मैकेनिक्स को कवर कर लिया है। अब माय डियर स्टूडेंट्स एक जो नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा क्वांटम मैकेनिक्स का, लेक्चर नंबर जो 16 होगा, वो पूरा का पूरा माय डियर स्टूडेंट्स रिव्यू होगा, पूरा क्वांटम मैकेनिक्स लेक्चर नंबर 1 से लेकर 15 तक का एक रिव्यू होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उस रिव्यू में आप जरूर देखिएगा, पूरा का पूरा रिवीजन कराया जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर को जरूर ध्यान से देखिए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए माय डियर स्टूडेंट्स। और अपने देश को जो भी कर सकते हैं अपने देश के लिए सब कुछ करिए माय डियर स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।